प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नील नारायण प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित स्वयं की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक चेतनानंद ने अपनी पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि मनुष्य की सफलता व जीवन यापन में बहुत से व्यक्तियों का योगदान रहता है, जैसे परिवार में माँ, पिता, पति, भाई, बहन, संतान, दोस्त व रिश्तेदार आदि व समाज में जैसे लेखक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ड्राइवर, शासक, व्यवसायी आदि अनगिनत व्यक्तियों के सहयोग से मनुष्य का जीवन बनता है। यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से कुदरत यानी वसुधैव कुटुंबकम पर ही आधारित है। इसलिए हर मनुष्य का जीवन बनने में पूरे वसुधैव कुटुंब का सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि भौतिक जीवन जीने व भौतिक जीवन की सफलता में सहयोग करना एक अलग बात है, परंतु जीवन को जीवंत करना यानी जीवन को भौतिक जीवन यात्रा से आध्यात्मिक जीवन यात्रा की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण काम है। वैसे व्यक्ति ही सबसे ज्यादा कृतज्ञता के हकदार होते हैं। युवाओं के लिए यही संदेश है, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर हम इसका सदुपयोग करें। इसके ऊपर जितने भी गलत आचरण के वीडियोज जो अपलोड किए जाते हैं उनको कोई भी ना देखे और ना शेयर करे, बल्कि इसके ऊपर हमारे देश के महान संतों ने जो विचार रखे हैं, आज पूरी देश और दुनिया के जो विचार हैं वो हमें सुनने का मौका मिला है, उसको मौके को ना चूकते हुए उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। प्रेरणा की अगर बात करें तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए? पुस्तक लिखने की प्रेरणा तो स्वयं से ही मिली है, लेकिन मैं पिछले 6-7 साल से मेरे गुरुदेव सदगुरु रितेश्वर जी के चरणों में अध्यात्म की शिक्षा ले रहा हूँ और उसी अध्यात्म की शिक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते जब मुझे लगा कि अब पूर्ण विवेक जागृत हुआ है और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको एक किताब के अंदर संगठित करना चाहिए, क्योंकि एक किताब जो होती है वो एक व्यक्ति का पूरा जीवन होती है। उसने जीवन में जहाँ भी जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, जो भी जहाँ से सीखा है, उन सब चीज़ों को एक जगह पे एकत्रित करके लिखा जाता है। तो एक जो किताब होती है वो एक किताब ना हो करके कम से कम लाखों लोगों के एक विचार को इकट्ठा किया जाता है। तो उसी बात को मैंने सोच करके इस किताब में लिखा, ताकि मेरे साथ साथ में मेरे देश के बाकी लोग भी इससे प्रेरणा ले करके और स्वयं की खोज के रास्ते पर चल सके। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कहाँ है ये जाएगा? जी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो एस्थेटिक लाइफ में आपका किताब पढ़ने के लिए समय कहाँ? समय तो निकालना पड़ता है सर। अगर हम लोगों का जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, अगर हमें जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, तो हमारे पास फिर समय ही समय है। क्योंकि हम लोग जो भी इकट्ठा कर रहे हैं भौतिक जीवन में वो हमें यहीं छोड़ करके जाना है, चाहे वो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में जो हम लोग साधना कर रहे हैं उससे जो हमें एक अमूल्य संपदा जो प्राप्त होती है वही हमारे साथ रहती है। तो अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य यानी हमें पता चल गया कि हम धरती पर क्यों आए हैं और हमारा कोई आने का यहाँ पे उद्देश्य भी होता है, बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं होती, और मनुष्य बनने का भी कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा है। अगर हम उस कारण को नहीं खोजने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास समय ही समय रहेगा। स्वयं की खोज कहाँ कहाँ मिल सकती है अगर किसी को लेना हो, ऑनलाइन या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर, और हमारे नील निकिन प्रकाशन जो है ना, और नील नारायण प्रकाशन, इसकी वेबसाइट के ऊपर, और हमारी एक एप्लीकेशन है वेदांग गुरुकुलम। अभी हम कुछ ही समय बाद में वेदांग गुरुकुलम के नाम से एक डिजिटल गुरुकुलम की भी स्थापना करने जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद में उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे और उस दिशा में ये किताब जो है ये हमारा एक पहला चरण है। दूसरा चरण वेदांग गुरुकुलम रहेगा, उसके बाद में हम लोग एक गौशाला का निर्माण भी करेंगे। इस हिसाब से ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे युवाओं की चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक मिशन का कार्य है। ठीक, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा, आज चेतनानंद जी ने जो इस स्वयं की खोज की पुस्तक की हम लोग विमोचन किए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि संतों के आशीर्वाद से और स्वयं की प्रेरणा और स्वयं को अपने आप के अंदर एक पहचानना, ये चेतनानंद जी की एक पहचान है। और इन्होंने आज इस पुस्तक का जो विमोचन किया है, इससे लाखों लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और यूथ आज तक इसको जो है पढ़ करके और अपने मन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।